बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। बात तो देखो कौन कर रहा है बॉर्डर बदलने की, जिनसे अपनी एक्टिंग की स्किल्स तो बदली नहीं जाती। बॉर्डर बदलने से पहले जाओ अपना पैम्पर बदल के आओ, क्योंकि जब तुम्हारा एक असल पाकिस्तानी जवान से मुकाबला हुआ तो तुम्हें पैम्पर बदलने का भी मौका नहीं मिलेगा। आवाज कहां तक जानी चाहिए, जानी चाहिए, जानी चाहिए। जानी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह सनी पाजी से सांस भी नहीं ली जा रही, और बॉर्डर 2 में इनकी एक्टिंग भी आप देख सकते हैं कि कैसे इनसे चला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों का सितारा है। दोस्तों धुरंधर के हिट होने के बाद अब एक और एंटी पाकिस्तानी फिल्म आई है जिसका नाम है बॉर्डर 2, मेरा मतलब बॉर्डर 2। दोस्तों जो अपने बिना सर पैर के हिंदुस्तान की भोली जनता के खून में धोड़ी जा रही है। दोस्तों बॉर्डर 2 को बॉर्डर 1 से इंस्पायर होकर बनाया गया है। हालांकि अगर बॉर्डर 1 को ही दोबारा रिलीज़ कर देते तो वो काफ़ी हिट होनी थी, और फालतू का चीखना चलाना, एक्शन, कॉमेडी और रोमांस डालकर इसको 3 घंटे और 19 मिनट का बना दिया गया है, जिसकी कोई वजह नहीं बनती। दोस्तों इस तरह की मूवीज़ गल्फ़ कंट्री में वैसे ही बैन कर दी जाती हैं, और इसी तरह इस मूवी को भी बैन कर दिया गया। स्टोरीज़ के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं तो ये एंटी पाकिस्तानी मूवीज़ ही बनाते रहते हैं और अपनी झूठी देशभक्ति को ज़ाहिर करते रहते हैं, और इनकी ये भक्ति आवाम में मशहूर भी हो जाती है। दोस्तों बॉर्डर 2 को बॉर्डर 1 से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसकी स्टोरी काफ़ी हद तक रियलिटी के करीब है। असल में हुआ कुछ यूँ था कि 1997 की बॉर्डर 1 में ये दिखाया गया था कि 1971 की जंग के क्या हालात थे। असल में ये जंग राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर लड़ी गई थी, जिसमें रात के वक्त पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला कर दिया था ताकि इंडिया की इस पोस्ट के डिफेंस सिस्टम को तोड़ा जा सके। और पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी से कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, मगर इंडियन आर्मी रात गए तक लड़ती रही, और सुबह होते ही इंडियन आर्मी के फाइटर तैयारों ने पाकिस्तानी टैंक्स का मुकाबला किया और इन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों ये एक रियलिटी है कि जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। और इसके बाद 1971 को ही बांग्लादेश वजूद में आया। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना शुरू करें तो आपको आधे घंटे के बाद ही पता चल जाएगा कि इस मूवी की कोई स्टोरी भी है कि नहीं। बिना किसी वजह के ऐसे ही जंग छिड़ जाती है और लड़ाई होना शुरू हो जाती है। आखिर मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके दिमाग में कौन सी खुराफात पैदा होती रहती है कि ये हर साल 2-3 एंटी पाकिस्तानी मूवीज़ बनाते रहते हैं। अब सनी पाजी के इस बम वाले सीन को ही देख लिया जाए कि जिसमें वो टैंक में बम डाल रहे हैं, और अगर गौर से समझा जाए तो बम फटना तो उनके चेहरे की तरफ से चाहिए था ताकि जिससे वो भी शहीद हो जाते, मगर नहीं, बम कहाँ से फटा आप खुद देखें। ज़रा गौर से देखिए, टैंक के नीचे से ब्लास्ट हुआ, जिससे दूर खड़ा हुआ पाकिस्तानी तो मारा गया, मगर सनी पाजी बच गए। दोस्तों ऐसे ऐसे एक्शन हैं और ऐसी ऐसी कॉमेडी और रोमांस है कि जिससे इस फिल्म को देखने पर भी दिल नहीं करता। दोस्तों इनको तो फिल्म बनाते हुए भी शर्म नहीं आती, कैसी कैसी एक्टिंग करते हैं और कैसा कैसा एक्शन रखते हैं कि देखकर भी हंसी आ जाए, और बाद में अपनी मूवी को खुद देखने का हौसला पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। बस इनका एक ही मकसद है, इंडियन अवाम का लहू गरमाया जाए, और गोदी मीडिया इस चीज़ को भरपूर प्रमोट करती है, और एक्टर्स में सनी पाजी ही ऐसे एक्टर हैं कि जिनसे ये काम लिया जा सकता है। तो कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। इस तरह की एंटी पाकिस्तानी मूवीज़ बनाकर इस कदर ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं कि इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि इनकी पाकिस्तान में क्या इमेज है, शायद इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं। इस तरह की मूवीज़ से इंतशार पैदा होता है, और जिससे बहुत तरह के लड़ाई झगड़े और फसाद पैदा होते हैं, जैसा कि हमें इंडिया से खबरें मिलती हैं। उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे, नहीं जी लगाए मुल्ला जी बोले ना हम। मैं हिंदू लड़की हूँ, मैं कहती हूँ मेरे
मेरे लिए मजहब या मेरे धर्म से पहले मेरा देश है, मैं कह सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कह सकती? मैं नहीं कह सकती हूँ। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकती है? हाँ बिल्कुल। फिलिस्तीन आपको खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा है। फिलिस्तीन में आप रहती है? नहीं। तो आपके लिए वहाँ के लिए आप छाती क्यों पीट रही है? क्योंकि वो मेरे मजहब के लोग हैं। Hindu India and Muslim India must be separated. ये आप वीडियोस देख रहे हैं कि इस तरह की मूवीज से आवाम में क्या असर जाता है। इन वीडियो से बखूबी पता चलता है कि वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है। और इन एंटी पाकिस्तानी मूवीज़ और धर्म के पुजारियों और देशभक्ति के आलम में जो पाकिस्तान से हिजरत करके हिंदू इंडिया गए हैं, अब उनके साथ कैसा सलूक हुआ है वो आप इस वीडियो से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में थे ना, उधर तो मतलब हर काम चलता था, ठीक है, उधर लोग यकीन भी करते थे, कारोबार सब चलता था, ठीक है। इधर आए तो सर पूरा कारोबार मतलब कोई भी यकीन भी नहीं करता। 1.5 साल में आपने सिर्फ 40,000 रुपए कमाया? मतलब 1.5 साल में इधर 40,000 रुपये मिला है सर। दोस्तों, जैसे गज़ा, फ़लस्तीन और सूडान में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, इसी तरह गोदी मीडिया हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती है ताकि हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए ही एक साफ जगह बनाई जाए। क्या ये लोग मई 2025 की होने वाली जंग को भूल गए हैं कि पाकिस्तान ने कैसे इनके 6 तैयारे गिरा दिए? दोस्तों, ये किसी ने AI का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई है, ज़रा आप खुद इसे देखें। अब आ रहा है हमारे 7 गिराए गए राफेल विमानों की एक महत्वपूर्ण यादगार। देखिए कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे S-400 बैटरी की मां बहन एक की। और देखिए हमारे ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी के पाकिस्तानी फतेह मिसाइल ने लहसन ही लगा दी।